हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आजकल बहुत बदला हुआ सा है, आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको नहीं लग रहा कि वो आपके लव को रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके का धोखा दे रहा है आपको। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज ज़रूर दे सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Four of Swords, Three of Stars, Prophetess, Five of Stars, and Fortitude. Okay. Fortitude का कार्ड है। Fortitude क्या होने का मतलब है कि ये जर्नी लंबी है। ओके, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ बहुत दूर तक जीवन बिताने के बारे में सोच रहा है। हालांकि इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या उन्होंने आप में अपनी दिलचस्पी लूज कर दी है। बट आई थिंक जो इन्होंने लूज किया है वो है पेशेंस। ये जो लंबी जर्नी है, इस लंबी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो अब इस पर्सन के अंदर खत्म होता जा रहा है। ओके, और उसका रीजन है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली जब बात होती है इस रिलेशनशिप की। तो मे बी ये अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, उन लोगों के सामने जिनका की ओपिनियन इनके लिए मैटर करता है, जो कि किसी ना किसी तरीके से इनकी लाइफ का हिस्सा है। ये पर्सन दूसरे लोगों को क्लियरली बता रहा है कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जीवन हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। प्रोफेटिस का कार्ड इस पर्सन के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है, इस पर्सन के फ्यूचर के प्रेडिक्शन को दर्शाता है। ओके, और इस पर्सन को लगता है कि उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला दूसरों से। इनफैक्ट 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है आजकल काफ़ी सारी बात पे आर्ग्यूमेंट भी होती हो। जब भी वो इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है जो कुछ और नए सवाल पूछ लेता है या कुछ और इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करता है। आई थिंक आपका पर्सन परेशान हो गया है। जैसे लग रहा है कि कोई उनसे बार बार ये कह रहा है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है। अगर वो आपको चूज करते हैं तो अच्छे इंसान इन द सेंस कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं है। और ये पर्सन इन चीज़ों को सुन सुन के परेशान हो गया है। एक्चुअली इनके सामने लाइफ का सच आ रहा है, और इस सच को देख के ये पर्सन आजकल थोड़ा अनकंफर्टेबल है। यह जो कुछ भी हो रहा है ये इन्हें सोचने में मजबूर कर रहा है कि इन्हें क्या मिला इतने सारे सेक्रीफाइसेस करके। इन्होंने हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग फैसले लिए, चाहे वो बात करियर की हो या कुछ और। हमेशा दूसरों से पूछकर चीज़ें सेलेक्ट की, क्योंकि उन्हें दूसरों की परवाह थी और उन्हें लगता था कि दूसरे उनके वेल विशर हैं, उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं, तो उन्हें गाइडेंस और एडवाइस भी अच्छी मिल रही होगी। और अब जब वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। हर कोई प्रॉब्लम्स ही पॉइंट आउट कर रहा है। उन्हें उनके मोमेंट्स नहीं मिल रहे, वो ड्रीम्स जो उन्होंने हमेशा से देखे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अपने ड्रीम रिलेशनशिप को, अपनी ड्रीम लाइफ को वो चूज कर रहे हैं, तो दूसरों को इतना बुरा क्यों लग रहा है वो ये समझ नहीं पा रहे। और स्ट्रेस यहाँ पे है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में गिल्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन लोगों को लूज कर दे जो उनके लाइफ में हमेशा से बने हुए थे, जिन्होंने लाइफ में उनका सपोर्ट किया। आई थिंक ये पर्सन अभी गिल्ट से भरा हुआ है। गिल्ट इन द सेंस कि इन्हें लगता है कि दूसरों के कर्जे हैं इनके ऊपर और इन्हें वो कर्जे चुकाने ही होंगे हर हाल में।
ये पर्सन फ्री नहीं महसूस कर रहा। वो सोच रहे हैं कि आखिर वो क्या करे इस सिचुएशन में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ऑल्सो इस पर्सन को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग उनका तभी सपोर्ट करते हैं जब वो दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे होते हैं। अदरवाइज उनके लिए कोई भी नहीं है। लाइक अगर वो अपने ड्रीम्स का पीछा करें तो कोई भी इतना सपोर्टिव नहीं होगा। सो ये जो ट्रुथ नज़र आ रहा है उन्हें आजकल अपने आसपास के लोगों का, ये उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। उनकी अपनी फीलिंग्स, उनका गिल्ट, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें नहीं होना चाहिए बट उन्हें है, क्योंकि ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो ओवरनाइट गायब हो जाए। ये लोग उनसे कब से जुड़े हुए हैं और ये पर्सन जल्दी किसी भी नेगेटिव पॉइंट पे यकीन नहीं करना चाहता, डार्क साइड नहीं देखना चाहता। एंड इसलिए ये पर्सन अपने आप को दोषी मान रहा है कि अगर वो कुछ अपने लिए चूज करते हैं तो हो सकता है वाकई में वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। ये सारी जो सिचुएशन है इस पर्सन को बहुत सफोकेट कर रही है, और इस ट्रुथ से डील करना, इस फीलिंग को प्रोसेस करना, इससे डील करना, इसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए ये पर्सन आजकल आपको बदला हुआ सा नजर आ रहा है। ये कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहा है, ओके? ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको इग्नोर करना चाहते हैं या ऑन पर्पस कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। वो फील जैसा कर रहे हैं बस वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि इन्हें इस रिलेशनशिप को ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि 3 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। तो उन्हें लगता है कि उनके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या वो इस रिलेशनशिप को ओवर करे या फिर पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़े, लोगों को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद करे कि वो उनके लाइफ के मास्टर बन जाए, या ये डिसाइड करे उनके लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो यहाँ पे 2 चॉइसेस है, और इन 2 चॉइसेस के ऊपर ये पर्सन कब से सोच विचार कर रहा है और अभी भी कर रहा है। और इसी वजह से इनका बिहेवियर बहुत अजीब हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी एक चीज को चूज नहीं कर पा रहे। ओके, इनफैक्ट 4 ऑफ स्टार्स के साथ बहुत अकेला सा महसूस हो रहा है इन्हें लगता है कि उन्हें अब किसी का भी अटेंशन नहीं मिलने वाला। एक तरफ तो इस स्ट्रेस की वजह से वो आपको भी लूज करेंगे, और दूसरी तरफ ये लोग, उन्हें नहीं लगता अब कि उनके वेल विशर हैं, तो उन्हें दुनिया एक बहुत अजीब जगह लगने लगी है। और उन्हें लगता है कि जिन लोगों पे वो ट्रस्ट करते हैं वो भी शायद उतने ट्रस्ट के लायक नहीं है। बहुत सारे डाउट्स है, जैसे उन्होंने दुनिया को एक डिफरेंट लेंस से देखा हो, दूसरे तरीके से देखा हो, कोई अगली साइड, कोई डार्क साइड डिस्कवर किया हो। अब उससे डील करना, वहां से हील करना और आगे बढ़ना, वो एक चैलेंज है। वो इस पर्सन से नहीं हो पा रहा है फिलहाल, बट ऐसा बस लग रहा है धीरे धीरे ये सुधरेंगे और चीजें बेहतर होंगी। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, पोप, एक्वेरियस कहा मैंने, सॉरी, स्कॉर्पियन से। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्टार्स एंड जस्टिस। ओके, सो वंस अगेन 7 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जो है वो लूज नहीं करना चाहता। ऑल्सो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। तो ये वो पर्सन है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, और कंफर्ट जोन में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा, और इसीलिए ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे और इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। 4 ऑफ स्टार्स के साथ कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई कर सके, दूसरों को मना सके। ऑल्सो जस्टिस के साथ इन दी एंड ये पर्सन वही करने वाला है जो ठीक होगा, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस करेगा ही करेगा। एंड पोप के साथ ये पर्सन जैसा लगता है कि अकेला सा महसूस कर रहा है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। हालांकि अभी कुछ भी ये कह नहीं पा रहे, ओके, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे। चलिए देखते हैं आखिर ओरेकल मैसेज क्या है।
स्पिरिचुअल टीचर, यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। तो आप इनके लिए एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप इनके सोल के लिए ज़रूरी हैं। आपकी बातें, आपका उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें हील करता है और उन्हें बेहतर पर्सन बनाता है। तो वो आपको तो लूज़ नहीं करना चाहेंगे किसी भी कॉस्ट पे। तो ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।